आपका अपना एमपी में स्वागत है और अपना एमपी की शुरुआत बड़े सवाल के साथ। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए पथराव पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हमें लगता है वहां पर मंदिर ही है। यही कारण है कि सर्वे से घबराकर लोगों ने पथराव किया। वहां पर मंदिर बनना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। न्यूज 18 पर लगातार इस यात्रा का हर अपडेट आप तक पहुंच रहा है और उसी दौरान ये बड़ा बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है। बीडी शर्मा है वो इसमें हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जो लोग भी हमारे खिलाफ जो है जाना चाहेंगे ऐसे लोगों पर हम सख्ती के साथ पंडित घबराकर लोगों ने पथराव किया है। ये कहना है, ये दो तस्वीरें, एक तरफ संभल में बवाल की तस्वीरें और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर की यात्रा। संभल में भी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, कैसे देखते हैं आप? वहाँ पर मंदिर ही है हमें लगता है, तब तो ये लोग घबरा गए हैं, पथराव किया है, मंदिर बनना। तो ये बाबा बागेश्वर को आपने सुना, पथराव को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह बड़ा बयान। सर्वे को लेकर एक तरफ आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, एएसआई सर्वे के लिए पहुंची थी और उसी दौरान 500 से 1000 की भीड़ अचानक इकट्ठा होती है। इकट्ठा होने के बाद न सिर्फ इकट्ठा होती है बल्कि पुलिस से विवाद शुरू होता है और अचानक से जब पुलिस समझा रही होती है, बातचीत कर रही होती है, पथराव शुरू हो जाता है। पथराव और आगजनी की घटना के बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और खिलाफ जो है जाना चाहेंगे आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, वहां मंदिर है, मंदिर बनना ही चाहिए, बड़ा बयान जिसके अब सिलसिले शुरू हो जाएंगे वार पलटवार के। शैलेंद्र। बिल्कुल 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 ललित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के संभल में एएसआई की सर्वे की टीम जो सर्वे करने पहुंची थी, उस दौरान एक पक्ष के द्वारा जिस तरीके से सर्वे टीम पर हमला किया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, उसके बाद अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया। जब मैंने उनसे पूछा कि संभल में जिस तरीके से जो पथराव हो रहा है, तो उन्होंने साफ कहा कि इससे साफ ये जाहिर होता है कि वहां पर मंदिर है, मस्जिद नहीं, और यही कारण है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो घबरा कर अब पथराव कर रहा है। नहीं, ये घबराहट बता रही है कि वहां पर मंदिर ही है और उन्होंने कहा मंदिर ही था तो मंदिर ही बनना चाहिए। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं और लगातार उस यात्रा में जब भी मेरी उनसे बात हो रही, कई तरह के बयान जो है वो उनके सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम की बात नहीं करते, लेकिन यदि कोई छेड़ने हमको आएगा, हिंदुओं को कोई छेड़ने आएगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो तमाम जो बयान है उनके बिल्कुल इसी से लगे हुए आसपास जो सनातन को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहा है, उसी तरीके का ये बयान है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करना चाहेंगे। महाराज जी, कहाँ से आए आप? हम आए रहे थे तो बम्बई जी, गांव था वो जौनपुर। अच्छा, उत्तर प्रदेश के संभल में जो मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है, आईएसआई की सर्वे टीम पहुंची तो मुस्लिम पक्ष ने वहां हमला कर दिया। बाबा जी कह रहे हैं कि मंदिर था, मंदिर ही बनना चाहिए वहां पे। तो अभी हम लोग उतना अच्छा, आप बताइए, वैसे जो संभल, उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, एएसआई के सर्वे ने कहा सर्वे हो जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष पथराव कर रहा है। तो बाबा जी से भी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, वो कह रहे हैं मंदिर ही था, इसका मतलब अगर पथराव करने पर आ गए तो। हाँ, तो मंदिर ही था ना, वो तो अगर वो पथराव कर रहे हैं तो मंदिर था, और वो अगर वो लोग हिंसा करेंगे तो गलत है ना। जब है तो या तो तुम्हारा वहाँ मस्जिद था या अगर मंदिर था तो पथराव क्यों कर रहे हो भाई? अगर मस्जिद है तुम पथराव क्यों कर रहे हो? कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, सर्वे में सब साफ हो जाएगा, तो ऐसी हिंसा की क्या जरूरत है? नहीं, हिंसा की इस देश में कोई जगह नहीं है। हिंसा की कोई जगह नहीं है। आप लोग भी ऐसा निकले हुए पदयात्रा में, महाराज जी सनातन की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मंदिरों पर अगर हक जताएंगे तो फिर कैसे देखते हैं? वो गुरुजी का कहना है कि जैसे कि मंदिर है तो मंदिर पे आप पत्थरबाजी है कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी मस्जिद है तो मस्जिद से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमारा मंदिर है तो हम मंदिर जाते हैं, भगवान को मानते हैं। अगर तुम लोग पत्थरबाजी करोगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस विवाद को लेकर? देखिए, विवाद जो ये है, ये विवाद एक्चुअल में है नहीं है, क्योंकि सनातन हमेशा से था, सनातन से ही सारे निकले हैं। और अगर कोई प्रश्न उठाता है कि वहाँ पे मंदिर था कि मस्जिद थी, तो आप ये बताओ
कि जो ओरिजिन होता है वो पहले आता है या प्रोडक्ट होता है वो पहले आता है। पहले हमारे मंदिर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और एक मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हमें हमारे जो 40,000 मंदिर टूटे हैं वो भी चाहिए। और जो सनातन को मिटाने की बात करेगा हम उसे मिटा के रख देंगे। जय जय श्री राम। देखिए ललित, ये पदयात्री हैं जो अलग अलग भारत के हिस्सों से आए, वो कह रहे हैं कि हमको हमारे मंदिर चाहिए। 40,000 मंदिर का वो जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन शुरू से है, बाकी धर्म बाद में आए हैं, तो ऐसे में हर जगह सनातन होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की बात वो लोग मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, हमने सुना कि पहले ओरिजिन आया या प्रोडक्ट आया। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरों के लिए, लोगों से बातचीत के लिए। शैलेंद्र लगातार उनकी नजर बनी हुई है, इस यात्रा पर उनकी नजर बनी हुई है। इधर छतरपुर में जो ये चल रही बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, आज है इसका चौथा दिन और इस दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जात पात मिटाने के लिए वो पदयात्रा पर निकले हैं, भेदभाव मिटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा है कि इस देश में कैंसर और हैजा से बड़ी बीमारी जाति पाती है। इस देश के नेता जाति के नाम पर अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। उन्होंने तौकीर रजा पर हमला करते हुए कहा वो हमेशा गलत बयान देते हैं, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। देश कानून और संविधान से चलता है, किसी की गुंडागर्दी से नहीं। आगे बढ़ती जा रही है। पहले दिन की बात करूं तो ये आगे। महाराज जी, आप जात पात मिटाने निकले हैं सड़कों पर, क्या कहेंगे? मिटके रहेगा, भेदभाव छुआछूत कम होगा। ये देश में सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की, हैजा की बीमारी है। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। राजनेता इसी पर रोटियां सेकते हैं। हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम इस देश से भेदभाव मिटाकर मंदिरों के बाहर ये तो लिखा मिलता है कि चप्पल जूते बाहर निकाल के आओ, ये नहीं लिखा मिलता है कि अपनी जात पात बाहर छोड़ दो। आप देख सकते हैं कि स्वागत जो है वो जगह जगह किया जा रहा है। कुछ ग्रामीण महिला हैं वो यहाँ पहुंची हैं और आप देख सकते हैं आरती उतारी जा रही है। एक मुस्लिम नेता है तौकीर रजा, देखिए बिल्कुल वो लगातार लोगों से संवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। हिंदू एक होगा, धर्म विरोधियों की ठटरी भरेगी, कब करेगी? चलो सभी गौड़िया वालों को आशीर्वाद। महाराज जी, एक मुस्लिम नेता है तौकीर रजा जी, वो कह रहे हैं 24 तारीख को उन्होंने बुलाया था सबको कि आना है सबको, ये भारतीय हुकूमत के खिलाफ खड़े होने के लिए। मूर्ख हैं, इनको जेल डाल देना चाहिए। ये हमेशा उलूल जुलूल बयान देता रहता है, दंगे फसाद की चर्चा करता, कभी धमकियां देता है। ये नालायक है, इनको जेल में डाल करके इनका मुंह बंद करना चाहिए, क्योंकि ये देश में दंगा चाहता है। कोई भी कानून के पालन के बिना कैसे इस देश में ये सब उपद्रव कर सकता है? कानून का पालन सबको करना पड़ेगा। देश कानून से और संविधान से चलता है। और अब खबर शिवपुर से, जहां विजयपुर उपचुनाव के बाद तोड़फोड़ हुई। देर रात गांव में बदमाश घुसे, 7 से 8 बदमाश। इन्होंने तोड़फोड़ की, एक घर पर पथराव किया, 4 लोगों को जमकर पीटा। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दहशत के चलते अब बाजार बंद हैं। विजयपुर के दोर्द गांव का यह मामला है। ये लगातार ये गांव सुर्खियों में बना हुआ है। इसी गांव में चुनाव से पहले भी हिंसा हुई थी। देर रात गांव में बदमाश घुसे, तोड़फोड़ की, 7 से 8 बदमाश बताए जा रहे हैं, घर पर पथराव भी किया। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, दोर्द गांव ये वही गांव है जो चुनाव के पहले से लगातार सुर्खियां बना हुआ है? जी बिल्कुल, ये वही गांव है जो चुनाव से पहले से ही सुर्खियों बना हुआ है और चुनाव के बाद भी जिस तरह की घटनाएं अब देखने को मिली है। मतगणना के बाद रात को अचानक हमला हुआ है। 7 से 8 बदमाश बताए गए हैं जिन्होंने एक गुमटी को पलटा दिया और उसमें लूटपाट भी की है और एक घर पर पथराव किया है, जबकि 4 लोगों को मारपीट करके उन्हें धमकाया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस गांव तक पहुंची जरूर, लेकिन बदमाशों को पकड़ने की बजाय वहां पर गश्त लगा करके वापस आ गई। अब टीआई सफाई दे रहे हैं कि उनके पास शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस को अब विजयपुर में शिकायत मिलने का इंतजार है। जब तक शिकायत नहीं आएगी तब तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और ऐसे में जो ग्रामीण है वो डरे हुए हैं और आज बताया ये भी जा रहा है, भीम आर्मी के लोगों के द्वारा कहा गया है कि जल्द ही इस मामले में एकजुट होकर के ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि आरोपियों पर कार्रवाई हो। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक आपका इस अपडेट के लिए। तो बात सुना है आपने, क्या कुछ टीआई साहब का कहना है?
दहशत के चलते बाजार बंद हैं। इधर ग्वालियर में बस ने एक छात्र को कुचल दिया और 15 फीट तक बस उसे घसीटती ले गई। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। आरोपी की तलाश की जा रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पड़ाव थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ग्वालियर का यह पूरा मामला, जहां पहले बस ने एक छात्र को रौंदा और रौंदने के बाद उससे तकरीबन 15 फीट तक घसीटती ले गई। तत्काल इसका ये फुटेज भी आप इस वक्त देख रहे हैं। तत्काल इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन छात्र की जान नहीं बचाई जा सकी। आरोपी की तलाश की जा रही है। पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज है। अब तक कामयाबी नहीं मिली है। ग्वालियर में हिट एंड रन। पड़ाव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पहले तो बस ने एक छात्र को रौंदा और फिर 10 से 15 फीट इस छात्र को घसीटते हुए ले गई बस। एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब तक आरोपी पकड़ में नहीं आया है। बात भोपाल की, जहां पुलिस ने फर्जी महिला एएसपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एडिशनल एसपी की यूनिफॉर्म पहनकर ये न्यू मार्केट पहुंची थी। यहां उनका सामना टीटी नगर थाने की महिला एसआई से हुआ। बातचीत के दौरान महिला एसआई को शक हुआ। तुरंत युवती को थाने लाया गया। सख्ती से पूछताछ की गई। तब पता चला कि शिवानी चौहान ये है, MIG रोड इंदौर की रहने वाली है। यूट्यूब पर देखकर इसने इंदौर से वर्दी बनवाई है। युवती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की पड़ताल की जा रही है। लगी हुई थी वहां पर हमारी महिला आरक्षक और प्रधान आरक्षक थे, वहां पे एएसआई भी थे। उनके द्वारा देखा गया कि एक महिला एडिशनल एसपी की वर्दी पहनकर घूम रही है। उसी दौरान उन जो न्यू मार्केट व्यवस्था लगी हुई थी, उनके द्वारा उनके पास में जाके जब पूछा गया तो कुछ संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके द्वारा उन्हें थाना लाया गया। थाना लाके उनसे पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई और उसके बारे में डिटेल प्राप्त की गई, उसके पश्चात जब पता चला कि ये महिला कोई भी पुलिस विभाग में पदस्थ नहीं है, ये MPPSC की तैयारी कर रही थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसी दौरान उन्होंने परिवार को बता दिया कि मेरा सिलेक्शन एडिशनल एसपी के पद पे हो गया है और मैं ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। ज्वाइनिंग करने का उन्होंने बताया था। उसी दौरान टीटी नगर में उन्होंने जब इस प्रकार का कृत्य करते। खबर मुरैना से, यहां पर छौंदा टोल प्लाजा पर हादसे का एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक कार से पीछे से ट्रैक्टर आकर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर आकर टकराता है। जानकारी यह भी कि इस ट्रैक्टर को पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। ट्रक के बाद ट्रैक्टर ने कार को टक्कर मार दी। बुरी तरह क्षतिग्रस्त यह कार हुई है। ये तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज हादसे का। ट्रैक्टर पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इलाज इनका जारी है। इधर बड़वानी में कलयुगी पिता की करतूत, 2 मासूम बच्चों की इसने हत्या कर दी और इसके बाद पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया। पत्नी की हालत गंभीर है। अस्पताल में इसे भर्ती करवा दिया गया है। हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की है। पत्नी से आरोपी का विवाद हुआ और विवाद के बाद उसने ये कदम उठाया था। फिलहाल दोनों की हालत बेहतर बताई जा रही है। कटनी में कोदो की रोटी खाने से एक ही परिवार के 13 लोग बीमार हो गए। मामला रिठी जनपद पंचायत के बेलहरी पौड़ी गांव का है। परिवार के 13 लोग कोदो की रोटी खाने के बाद बीमार हुए। सभी को एक साथ उल्टी और चक्कर आने लगा। ये गिरने लगे। जैसे तैसे पड़ोसियों की मदद से सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 12 लोगों की हालत बिगड़ी हुई है, आईसीयू में रखा गया है। बाकी लोगों के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। खबर बना लेंगे। और अब बड़ा सवाल, आखिरकार मध्य प्रदेश में अगला वन मंत्री कौन? रामनिवास रावत ने हार के बाद इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफे का जिक्र हुआ है। विजयपुर से 6 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत हार गए। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। वन मंत्री का पद मिला, उन्हीं के चलते बाई इलेक्शन हो रहे थे। बाई इलेक्शन में अपनी सीट नहीं बचा पाए।
अब सवाल यही कि मध्य प्रदेश का अगला वन मंत्री कौन? उनके मंत्री बनने के बाद बहुत सारे नाराज हो गए थे। सीधे भोपाल लिए चलेंगे, सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, बड़ा वाजिब सवाल कि अगला वन मंत्री कौन, लेकिन उनके कलेजे पर मरहम जो हम सबसे तो कहते रहे पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर जिनकी बगावत की चर्चा दिल्ली तक पहुंची थी। वासु, बिल्कुल, देखिए नागर सिंह चौहान का जिक्र मुझे लगता है कि आप इशारों में ललित जी करना चाहते हैं, और चूंकि वही वन मंत्री थे और जब रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और वन मंत्री का जिम्मा जो है उन्हें सौंपा गया, और फिर एक बड़ा डैमेज कंट्रोल बीजेपी को वहां पर कहीं ना कहीं करना पड़ा था। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने लगातार यही कहा कि ऐसी कोई नाराजगी की बात नहीं है, तो पार्टी का और सरकार का इंटरनल मैनेजमेंट है, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। लेकिन अब चूंकि रामनिवास रावत उपचुनावों की जो तासीर होती है उसके विपरीत उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। विजयपुर में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। उपचुनाव में अक्सर ये देखा गया है कि सत्तारूढ़ दल जो है वो जीत जाता है, लेकिन एक बड़े नेता, एक कद्दावर नेता जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी मूल पार्टी कांग्रेस का दामन छोड़ा था और बीजेपी में शामिल हो गए थे, बीजेपी में शामिल होने के बाद वन मंत्री उन्हें बनाया गया था, उन्हें अब हार का सामना करना पड़ा है। और कांग्रेस के एक आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा जो संभवतः किसी बड़ी पार्टी के सिंबल पर ये पहला चुनाव लड़ रहे थे, उनके हाथों उनको शिकस्त का जो सामना है वो करना पड़ा है। और अब लगातार इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में शुरू हो गई है कि वन मंत्री का जिम्मा किसे मिलेगा, उसके लिए क्या जातीय, क्षेत्रीय और सियासी समीकरण होंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद वासु आपका इस अपडेट के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ घटनाक्रम अब बदलेगा सियासी तौर पर। खबर आगे हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 116वें एपिसोड में इंदौर की जमकर तारीफ की। इंदौर में चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान का उन्होंने जिक्र किया। यह भी कहा कि अभियान दूसरे देशों तक फैला हुआ है। गुयाना में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है। आपको बता दें, इंदौर में 14 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक पौधा रोपा था। कुछ महीने पहले हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। 100 करोड़ पेड़, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। इससे जुड़ी एक और बात जानकर आपको गर्व होगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। जब मैं गयाना में था तो वहां भी इस अभियान का साक्षी बना। वहां मेरे साथ गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली, उनकी पत्नी की माताजी और परिवार के बाकी सदस्य एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। साथियों, देश के अलग अलग हिस्सों में ये अभियान लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है। यहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस अभियान की वजह से इंदौर की रेवती हिल्स के बंजर इलाके अब ग्रीन जोन में बदल जाएंगे। और प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते शनिवार की रात 36 साल में नवंबर की सबसे सर्द रात रही। भोपाल में बीते 24 घंटे का जो न्यूनतम तापमान है वो 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में 5.5 डिग्री पारा रहा। मंडला में 7.5 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी सर्द हवाओं से इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। मध्य प्रदेश में अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो बीते 24 घंटे में 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम जो है वो दर्ज हुआ है और नवंबर में 36 सालों की सबसे सर्द रात इसे बताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश का
हिल स्टेशन पचमढ़ी में जो टेम्परेचर है वो गिरकर 5.5 डिग्री तक पहुंच गया है। मंडला की बात करें तो यहां पर भी 7.5 से 8 डिग्री के बीच जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ और दिनों में इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हल्का सा असर दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री के आसपास ही प्लस माइनस पर फ्लक्चुएट होगा। यानी कि लोगों को अब कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार रहना होगा और अपने स्वास्थ्य के अनुसार अनुकूल इंतजामात भी करने होंगे ताकि मौसम की मार ना पड़े। आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में और भी ज्यादा अगर बर्फबारी होती है तो टेम्परेचर